अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रेजेंट का आखिरी टेंस हमारा टॉपिक है और जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। तो जैसे कि हम पिछली वीडियोस के अंदर ये बात करते रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपने उर्दू से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन करनी है तो आपको उर्दू के फ़िक्रे की जो पहचान है उसका पता होना चाहिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि आप उर्दू के फ़िक्रे को पहचानेंगे उसके बाद ही आप रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं इस टेंस की। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं वगैरह आता है। तो इसकी जो सेंटेंस की जो पहचान है वो यही है, रहा है, रही है और रहे हैं। अगर कोई फ़िक्रा इस पे ख़त्म हो, लेकिन इसके साथ इसमें एक और कंडीशन का इजाफ़ा हम करते हैं और वो होता है वक़्त का तय्युन। यानी इन जुमलों के अंदर वक़्त का तय्युन कर दिया जाता है। यानी आपने दो बातें याद रखनी हैं, रहा है, रही है, रहे हैं और वक़्त का तय्युन। अगर उर्दू का फ़िक्रा इन चीज़ों के अंदर मौजूद हो तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब चलते हैं इसके रूल की तरफ। इसका रूल अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट की इंग्लिश करनी है, फिर इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज़ और हैव। अब हम ये चीज़ सीख चुके हैं कि आपने कहाँ पे हैज़ लगाना है और कहाँ पे हैव लगाना है। फिर उसके बाद इसमें चूँकि हैज़ हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगती है तो हम बीन को इस्तेमाल करके थर्ड फॉर्म को कवर करेंगे। और इसी तरह से फिर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आपने लगानी है और उसके साथ आपने ING का जो है वो इजाफ़ा भी करना है साथ। फर्स्ट वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाएं, फिर उसके साथ ING लगाएं, फिर आप ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करें और फिर सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब यानी इसमें देखें कि कंटिन्यूस का मतलब होता है रहा, रही, और परफेक्ट का मतलब होता है हैज़, हैव वगैरह का इस्तेमाल हमने करना है। तो इसलिए ये दोनों बातें इसके अंदर कवर हो गई। और अब देखें एक जो बात इसमें नोट करने वाली है वो ये है कि सिंस कब इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंस आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब टाइम आपके पास फ़िक्स हो। जैसे कोई डेट आ जाए, कोई ईयर आ जाए, जैसे 1980, 1999, 2000, तो फिर आपने जो है वो सिंस का यूज़ करना है। इसी तरह पार्ट ऑफ डे आ जाए, अगर कोई पार्ट ऑफ डे है यानी मॉर्निंग है, इवनिंग है, तो फिर आपने सिंस यूज़ करना है। अदरवाइज़ आप बाकी सारे केसेस के अंदर फॉर ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपका पूरा रूल है। इसके अंदर ये ING आपने लाजमी जो है वो ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है जी। अब आ जाएँ इसकी कुछ एग्जांपल्स के ऊपर। हम इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरह से इसको ट्रांसलेशन हमने इसकी करनी है। तो अब ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, बच्चा 2 बजे से सो रहा है। अब आप देखें कि उर्दू का फ़िक्रा रहा है पे ख़त्म हुआ और दूसरी बात इसमें टाइम भी मेंशन किया गया 2 बजे। रहा है और 2 बजे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस है। अब इसमें आपने तीन चीज़ें तलाश करनी है। सबसे पहली बात है इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो, सोना जो है जो एक्शन और स्टेट है वो है वर्ब, और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। तो इसमें आप देखें कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे, बच्चा ही, उसके बाद ही के साथ हैज़ लगता है तो हैज़, उसके बाद हमने बीन लगा दिया, और वर्ब है सोना स्लीप तो ING लग के वो स्लीपिंग हो गया। उसके बाद फॉर 2 आवर्स, द चाइल्ड या ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 बजे से सो रहा है। उसके बाद अगली एक और एग्जांपल देखें, मुसाफिर 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। फिर आप देखें कि रहे हैं और 3 दिन, इसका मतलब ये आपके पास रहे हैं इसकी पहचान हो गई और 3 दिन वक़्त का तय्युन भी हो गया। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट देखेंगे जो है मुसाफिर, फिर सफ़र करना जो है वो वर्ब है। ठीक है जी। तो इसमें देखें दी ट्रैवलर्स हैव बीन ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलर चूँकि ज़्यादा हैं तो हमने हैव लगाया, और जब सब्जेक्ट ज़्यादा होता है हमें पता है कि हम हैव लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर आपने बीन लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा कर दिया और फिर फॉर का इस्तेमाल किया क्योंकि टाइम फिक्स नहीं था। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो वो लिखा हुआ है, हम 1980 से इस मकान में रह रहे हैं। तो ये अगर आपको एग्जांपल नज़र आ रही हो स्क्रीन के ऊपर, हम 1980 से इस मकान में रह रहे हैं। अब देखें रहे हैं और फिर 1980 टाइम, तो दो चीज़ें इसके अंदर मेंशन हो गई। अब जब दो चीज़ें इसके अंदर मेंशन हुई हैं तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब देखें हम जो है वो इसमें सब्जेक्ट है
वर्ब जो है वो रहना है और ऑब्जेक्ट जो है वो इस मकान, इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो कैसे होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वी के साथ लगता है हैव, हमने वी हैव बीन लगा दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है लिव और आईएनजी लगा के लिविंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश करेंगे इन दिस हाउस, और फिर चूँकि 1980 एक फ़िक्स टाइम है तो हम इसको सिंस इसके साथ लगा के इसको ट्रांसलेट कर देंगे। छठा सेंटेंस देखें, आज सुबह से बारिश हो रही है। तो बारिश हो रही है और सुबह से, तो ये दोनों जो है हमें क्लियरली ये मेंशन कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टुडे आज की इंग्लिश हो गई, उसके बाद इसमें बारिश के लिए हम इट यूज़ करते हैं, तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ आपने सिंस जो है उसको लगाना है। इट इसमें सब्जेक्ट हो गया, इट के साथ हैज़ लगता है, उसके बाद बीन लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म रेन है, आईएनजी लगा के रेनिंग हो जाएगा। चूँकि टाइम फिक्स है, सुबह है, पार्ट ऑफ डे है, इसलिए सिंस मॉर्निंग हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये एक दफ़ा से रूल इसका आप दोबारा से देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको महफूज कर सकते हैं अपने पास। तो इसमें देखें कि रहा रही रहे वक़्त का तयन, उसके बाद इसका आपने रूल करना है और फिर आपने सिंस कहाँ पे यूज़ करना है वो बातें हमने कर ली कि टाइम जब फिक्स होगा ना, डेट होगी या ईयर होगा, जैसे 1980 आया था और इसी तरह से सुबह का वक्त आ गया था, तो फिर आपने जो है ना सिंस यूज़ करना। अगर टाइम फिक्स नहीं होगा, जैसे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो फिर आपने 4 का इस्तेमाल करना।